अच्छा, मैं वेक्टर की तरफ जा रहा हूँ। पहले मेरे पास ये टूल है, गूगल जिमनाई का है। ये मैं पेड लेता हूँ। आप ये 1000 का लेंगे 1200 का मिल जाएगा। इसमें आपको फ्लो भी मिल जाएगा, इमेजेस भी मिल जाएंगी, ठीक है, और जिमनाई का पूरा पैकेज भी मिल जाएगा। अच्छा, प्रॉम्प्ट्स लिखने के लिए ना, जो आपने प्रॉम्प्ट्स लिखने के लिए आप पेड टूल यूज़ करेंगे तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर आप फ्री वाले में काम करते हैं तो उसमें जो है ना एरर्स बहुत आते हैं। तो मैं तो शुरू से ही पेड यूज़ करता हूँ, फ्री वाला यूज़ नहीं करता। ठीक है, तो हम सबसे पहले वेक्टर्स के आइडियाज़ लेंगे कि हमें आइडियाज़ कहाँ से लेने हैं और कैसे पता चलेगा कौन सी प्रोफाइल्स जो है ना वो काम कर रही हैं सही से। आइडियाज़ लेने के लिए हमने एडोब के इनसाइट में यहाँ पे आना है। ठीक है, यहाँ पे रिसेंट टॉप प्रोफाइल्स आ रही हैं, हमने इनको ओपन कर देना है। ठीक है। अच्छा, पहले मैं थोड़ा आपको आइडिया दे दूँ कि एक पेज में कितनी इमेजेस आ सकती हैं। ये हमारा जो है ना, मिसाल के तौर पे यहाँ से इसको ओपन करते हैं। ये मेरी प्रोफाइल है। तो अगर आप मेरी प्रोफाइल में आएंगे ना नीचे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 पेजेस हैं। यानी ये जो है ना, पेज फर्स्ट खुला हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाएं ना, तो एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 100 इमेजेस आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। अब मेरी जो है ना 11 पेजेस हैं, तो ऐसे समझे कि मेरे 1080 एसेट्स हैं, यानी 1100 एसेट्स हैं, इस वजह से 11 पेजेस शो हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये आइडिया लगाना है। उसके बाद फिर आपने इनसाइट में आना है। यहाँ से टॉप रिसेंट सेलर्स, यहाँ से कुछ रैंडम प्रोफाइल्स आपने उठानी है। हमें ऐसी प्रोफाइल्स चाहिए। अच्छा, विक्टर में जाना है। ये मैं विक्टर में जा रहा हूँ। हमें ऐसी प्रोफाइल्स चाहिए जिनमें जो है ना एसेट्स भले कम हो लेकिन डाउनलोड्स ज़्यादा हो। ठीक है, तो हम काम ही उन पे करेंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ प्रोफाइल देखता हूँ, कोई काम की मिले तो इसको छोड़ते हैं। अब ये एक रैंडम प्रोफाइल है, मैं इसको देखता हूँ। इसका नाम ये, इसके पहले मैं सबसे पहले जाके नीचे एसेट्स चेक करूँगा। वो आइडिया मैंने आपको दे दिया कि कैसे पता चलेगा। यहाँ पे देखें, इसके 4 पेजेस हैं, यानी कि 400 एसेट्स हैं। ठीक है, 400 एड्स कंफर्म हो गए। उसके बाद हमने इसके डाउनलोड्स देखने हैं, 1000 डाउनलोड्स से। यानी इससे ये पता चल रहा है कि ये चीज़ें जो बना रहा है ना वो डिमांड में चल रही हैं मार्केट में। तो हम इस पे काम कर सकते हैं। ये तो एक मैंने आपको इजी सिंपल मिसाल दी है। चलें कुछ और प्रोफाइल देखते हैं कोई काम की। यहाँ से मैं डेट चेंज कर देता हूँ। कुछ और प्रोफाइल्स देखते हैं। अब ये एक प्रोफाइल है, इसके 1000 डाउनलोड्स हैं। व्यू करता हूँ। ये इसके एसेट्स चेक करूँगा कितने हैं। इसके सिर्फ 200 एसेट्स हैं, यानी 2 पेजेस ओनली, 200 एसेट्स में ये बंदा जो है ना वो 1000 डाउनलोड्स इसके हो गए। इसका मतलब ये जो भी इमेजेस या जो भी चीज़ें बना रहा है विक्टर्स में, ये बहुत डिमांड में है। और आइडिया के तौर पे मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो देखें इसके ये इस तरह के जो विक्टर्स हैं ना, मैंने भी इससे कॉपी किए थे। मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये देखें, ये मैंने अभी अभी अपलोड किए हैं। कहाँ गए ये वाले? इसी के आइडिया लिए है। कब मैंने किए हैं? 11 दिसंबर को। आज जो है ना 28 है, तो इस पे डाउनलोड्स भी आ गए। इसका मतलब ये डिमांड में चल रहे हैं। तो आइडियाज़ हमने ऐसे ही लेने हैं, फिर इनकी कॉपी कैसे करनी है वो सारा मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने जो है ना, ये आइडियाज़ हमें पता चल गया कि ये, उसके बाद आप देखें कि आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं विक्टर के लिए। मैं तो विक्टर के लिए आइडियोग्राम यूज़ करता हूँ। अगर आप शेयरिंग में लेंगे तो मिल जाएगा, सस्ता मिलता है। 1000 रुपये में मिल जाएगा आपको शेयरिंग में। उसमें 6-7 बंदे होते हैं। मैं तो प्राइवेट लेता हूँ। तो यहाँ से इसको खोल लेते हैं, आइडियोग्राम को। और प्रॉम्प्ट राइटिंग के लिए तो मैं जिमनाई यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट राइटिंग के लिए जिमनाई खुली हुई है मेरी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे प्रॉम्प्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो प्रॉम्प्ट्स मैं आपके पास ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा, और जो मेरे पास पड़ी हुई हैं फ़िलहाल। ठीक है, ये एक प्रॉम्प्ट है, मैं ये ग्रुप में शेयर कर दूँगा। अब मुझे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ ये है कि मैंने बैकग्राउंड दिया कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और मुझे क्या चीज़ें चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने इसको लिखी हुई हैं। अब मैं क्या करूँगा, जो प्रोफाइल मुझे पसंद है एडोब पे, ये प्रोफाइल पसंद है, इसका लिंक मैं इसको दे दूँगा।
जिमनाई में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोफाइल लिंक, सॉरी यहाँ पे नहीं, एंड में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने प्रोफाइल लिंक लिख दिया। आवाज़ क्लियर आ रही है ना? जी जी क्लियर आ रही। स्क्रीन भी शेयर हो रही? हाँ जी शेयर हो ठीक है, ये प्रोफाइल का लिंक दे दिया इसको। अब ये क्या करेगा, इसके लिंक को एनालाइज करेगा और देखेगा। अगर साथ में मैं चाहूँ तो कुछ इमेजेस भी दे दूँ, ताकि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई टूल जो है ना वो इमेजेस लिंक्स नहीं उठाता, तो हम साथ में ये इमेजेस भी दे देते हैं, ताकि इसको आइडिया हो जाए कि हमें किस तरह के एसेट्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इमेज भी दे देता हूँ एक दो। अच्छा, एक मिनट, यहाँ से इसको मैंने इमेज भी दे दी और लिंक भी दे दिया है। ठीक है, अब मैं इसको छोड़ नेक्स्ट कर दूंगा। अब ये हमारे लिए प्रॉम्प्ट निकाल रहा है इस तरह की। अच्छा, याद रखें, जितनी आपको अच्छी प्रॉम्प्ट लिखना आएगी उतने रिज़ल्ट एक्यूरेट मिलेंगे। अब आगे चल के हम वीडियोस में भी बात करेंगे ना, तो वीडियोस में भी काफ़ी लोगों के मसले आते हैं। तो जितनी आपकी प्रोफाइल अच्छी, प्रॉम्प्ट अच्छी होगी, उतनी रिज़ल्ट साफ मिलेगा। अब ये इसने इसको किया है। ठीक है, सारी चीज़ें देखी हैं इसने, हमें प्रॉम्प्ट्स निकाल कर दिए ये रेडीमेड। मैं इसको कॉपी करता हूँ, डायरेक्ट आ जाता हूँ आइडियोग्राम में, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दी। अभी ये जो है ना जनरेट हो रही है। अब देखते हैं ये कैसी इमेजेस जनरेट कर रहा है। अब इसने ये ट्रीज़ की कर लिए जनरेट। अब अगर आप देखें तो मुझे तो सही लग रही हैं, बिल्कुल ओके हैं। ठीक है, अब हम उस प्रोफाइल में देखते हैं। देखें, इस तरह की पड़ी हुई है इसमें, ये ट्रीज़ भी पड़े हुए हैं, ये भी पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है काफ़ी सही लिखी है। उसके बाद फिर आप इसको अप स्केल भी कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो। तीनों में से कोई एक भी वर्जन उठाएं। मुझे ये पसंद है तो मैं इसको अप स्केल कर लेता हूँ। एक और प्रॉम्प्ट ले लेते हैं यहाँ से। तो अब जो है ना आपका काम ख़त्म हो गया। बस आपने राइट मोर करना है, वो आपको प्रॉम्प्ट देता जाएगा इसी प्रोफाइल से, लेकिन इसकी कॉपी नहीं करेगा, थोड़ी चेंज होगी। अब ये दूसरी इमेज इसको दे दी। अब इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। 2 MB की इमेज है। अगर जूम करके इसको देखें तो अच्छा, इसको ट्रेसिंग करनी है इलस्ट्रेटर में, वो आगे चल के मैं बताऊँगा कौन सा टूल है। देखें, काफ़ी सही है, बस ये ट्रेस हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक टूल भी आता है एडोब ट्रिक के नाम से। अगर आपको मालूम करने है किसकी प्रोफाइल पे कितने डाउनलोड है, तो वो टूल पेड है। मैं आप यहाँ पे लिखेंगे ना, उसमें किसी भी प्रोफाइल का लिंक देंगे आपको, उसके सारे डाउनलोड बता देगा। ट्रैक एडोब स्टो, ये रहा। इसके मंथली और सालाना पैकेजेस होते हैं, अगर आप बाय करना चाहें तो। ठीक है, ये मैंने बता दिया। ये लिंक शेयर कर देता हूँ मैं इसका ग्रुप में। अच्छा, हमने आइडियोग्राम में यहाँ पे जो इमेज रखी थी, देखें जनरेट हो गई है? अभी तक नहीं हुई। ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है,
इस तरह की आपने एक प्रोफाइल उठाई है। अगर आप यहाँ पे आ जाए ना, तो यहाँ पे ये जो जितनी भी मेरी आपको प्रोफाइल शो हो रही है, ये सारी टॉप की प्रोफाइल है। ये सारे ऐसे लोग हैं जिनके एसेट्स बिल्कुल कम हैं और जिनकी जो है ना इनके डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा हैं। ये सारी प्रोफाइल ऐसी हैं। तो आपने विक्टर के आइडियाज़ तो यहाँ से लेने हैं। जो भी आइडियाज़ ले रहा है ना विक्टर के, वो यहाँ से लेने हैं। वो उस इनके लिंक भी ग्रुप में सेंड कर। हाँ, मैं सबके सेंड कर दूंगा ना, ग्रुप में लिंक में सेंड कर देता हूँ सबके। चलें, ये मैं आपको बाद में सेंड कर देता हूँ सारे ही। अब ये देखें ना, मिसाल के तौर पे इसके लेते हैं, 14 पेजेस हैं इसके। ठीक है, अब इसको हम ढूंढते हैं कि ये यहाँ पे कहाँ पर है। अगर ये इधर आ जाऊँ तो इसमें आ जाता हूँ। अच्छा, ये एक प्रोफाइल है ये। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये सॉरी, तो मैं यहाँ से आइडियाज़ लेता रहता हूँ अक्सर ना। अब ये इसके 25,000 डाउनलोड्स हैं। ठीक है, 25,000 से ज़्यादा ही है। अगर इसकी पेजेस की बात की जाए तो इसके कितने पेजेस हैं देखते हैं। सिर्फ 6 पेजेस हैं, यानी इसके 600 एसेट्स हैं और डाउनलोड्स जो है ना वो 25,000 हैं। अगर समझ में बात जो आ रही है ना मुझे, वो ये कि ये हाई हाई डिमांड में, यानी बहुत ज़्यादा डिमांड में, और इस तरह के काम कोई कर भी नहीं रहा। अब हम इसी की भी इमेज जो है ना उठाते हैं, इसकी प्रोफाइल देते हैं इसको दोबारा से। यहाँ से मैं न्यू टैब खोल लेता हूँ। पहले मैं ये वाली प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ जो मैंने अभी दी थी, ये वाली। ये प्रॉम्प्ट्स मैं सारी शेयर कर दूँगा आपके साथ ग्रुप में। इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, प्रोफाइल लिंक। ठीक है, सॉरी, साथ में कुछ इमेजेस भी दे देता हूँ ताकि आइडिया हो जाए ना इसको। चाहिए इस तरह के बना रहा है, बने बनाया। अब इसके लिए देखना आपने ये ध्यान में रखना है कि इसने ये रेशो जो है ना बहुत लंबा सेलेक्ट किया है। तो ये मैं आपको बताता हूँ आइडियोग्राम में कैसे होगा। कुछ इमेजेस दे देते हैं। अब इसको हमने इमेजेस दे दी, ये खुद ही प्रॉम्प्ट्स बना कर देगा। आपने सिर्फ कॉपी करके आइडियोग्राम में पेस्ट करनी है और उसके बाद इनको ट्रेस करना है, इमेज ट्रेसिंग करनी है। वो इलस्ट्रेटर में मैं आगे बता देता हूँ। ठीक है, ये 2 प्रोफाइल्स की मैंने मिसाल दी हैं। आप और इसमें जो है ना चेक कर सकते हैं, काफ़ी और सेलर्स हैं। अगर कोई इमेज में कर रहा है तो वो भी इसी तरह करेगा, देखेगा कि। अब इसका मिसाल के तौर पे देखते हैं इसके कितने एसेट्स हैं। इस तरह की इमेज आइडियोग्राम अच्छी बना लेता है। 9 पेजेस हैं। अगर 9 पेजेस हैं और 1000 डाउनलोड्स हैं, यानी 900 एसेट्स हैं, 1000 डाउनलोड्स हैं, इसके थोड़े कम है। लेकिन इस तरह से यहाँ से आइडिया है, और इसी तरह इलस्ट्रेशन में कोई काम कर रहा है तो वो भी ऐसे ही आइडियाज़ लेगा। ठीक है, इनको मैं हटा देता हूँ। ये सारी प्रोफाइल्स मैं भेज दूंगा ग्रुप में। ये देखें, इसने ये बना दी। ठीक है, जो हमने इसको दी थी बिल्कुल अच्छी बनाई है। और इसको इसको बोलते हैं शेल्यूट। अगर आपको पता नहीं है ना इसको क्या बोलते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे ना। यहाँ पे आप लिखेंगे तो ये आ जाएंगे, देखिए ये इस तरह के। ठीक है, लेकिन हमें नाम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट के साथ इमेजेस दे दी हैं तो वो सारी निकाल के दे रहे हैं। सही है। अब ये दूसरी है यहाँ पे, इसको भी मैं अप स्केल कर लेता हूँ। काइंडली आवाज़ म्यूट कर दें आप अपनी। इसको मैंने अप स्केल कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप में से जो भी अभी न्यू डिज़ाइनर है, जिनको डिज़ाइनिंग का नहीं पता, तो हमारे डिज़ाइनिंग में एक टूल यूज़ होता है जिसका नाम है इलस्ट्रेटर।
आपको शायद पता ना हो तो आप इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। ये एक टूल है जिसमें हम विक्टर्स वगैरह बनाते हैं, जितनी भी डिज़ाइनिंग के काम होते हैं वो इसमें होते हैं विक्टर बेसिस। तो ये मेरे पास टूल पड़ा हुआ है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखें इलस्ट्रेटर गेट इन टू पीसी। ये एक साइट है। इलस्ट्रेटर में भी जो है ना मॉडल्स आते हैं, आपने अगर आपका पीसी हैवी है और अच्छा है तो आप 2020-25 तक कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपका हैवी नहीं है पीसी तो इसमें फिर 2017-15 ये आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा तो नॉर्मल है तो मैं 20 चलाता हूँ शुरू से ही, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ना यहाँ लिख लेना है। जैसे ही लिखेंगे ये आ जाएगा। यहाँ से आप कोई भी वर्जन उठा सकते हैं, मैं 24 से यहाँ से डाउनलोड कर लेना इसको। इसका पासवर्ड 123 होता है, तो डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना। अगर किसी को कोई मसला आ रहा है इंस्टॉलेशन में तो ग्रुप में भी या पर्सनल मैसेज कर सकता है। अब ये हमारी इमेजेस अप स्केल हो गई। इसके बाद मैं इनको जो है ना इलस्ट्रेटर ओपन कर रहा हूँ। आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन भी शो हो रही है? हाँ जी, आवाज़ क्लियर आ रही ठीक है, ओके। तो ये इस तरह से आप ना देखने आइडियाज़। अब इस इनकी जो है ना बहुत डिमांड है मार्केट में। मेरा इलस्ट्रेटर खुल जाए तो फिर ट्रेसिंग करते हैं इसको। यहाँ से आपने क्रिएट न्यू पे करना है। यहाँ पे आपने साइज़ जो मैं रखता हूँ, मैं तो यही रखता हूँ 2560 1440, ठीक है। और यहाँ पे RGB 72 सही है, क्रिएट कर। अब जो हमने इमेजेस डाउनलोड की थी उनको यहाँ पे लाना है, फाइल पे क्लिक करके प्लेस। यहाँ से डाउनलोड्स, ये 2 इमेजेस थी हमारी, ठीक है। इनको यहाँ पे छोड़ देना है। अब जैसे ही आप इन पे क्लिक करेंगे ना ये आ रही है लाइन, तो इसको हटाने के लिए एम्बेड कर देना है इसको। लाइन हट गई। अब मुझे इसको ट्रेस करना है। ट्रेस करने के लिए अगर आपके ब्लैक कलर में है ना तो मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ इमेज ट्रेसिंग में आ जाएं। अगर ये यहाँ पे आपका नहीं आ रहा तो आपने विंडो में जाके यहाँ पे इमेज ट्रेसिंग ढूंढना है, कहीं पे भी आपका आ जाएगा, ठीक है। मैं नीचे आ रहा हूँ तो शायद ऊपर था। इमेज ट्रेसिंग, नज़र नहीं आ रही, ये रहा, ठीक है। ये आ गया इमेज ट्रेसिंग। इसके बाद फिर आपने इसको सेलेक्ट करना है। देखिए सेलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आना है, ये सैल्यूट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। ये आपकी इमेज बन गई। बस इतनी सी देर लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभार ऐसा होता है कि आगे पीछे हो जाता है। अब देखें इसको यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, अगर आपको शार्प करना है तो पीछे कर दें, और अगर मैं बीच में रखता हूँ, यानी इसको मैं 190 170 150 के बीच में रखता हूँ। इस बीच में सही लगता है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज़ में आ जाए, यहाँ से एक्सपेंड कर लें। अब ये आपका विक्टर बन गया है, ठीक है, रेडीमेड विक्टर। अब हम इसको जो है ना डिलीट करते हैं, इस फाइल को सेव करते हैं। यहाँ से सेव एज डेस्कटॉप पे करूँगा, नेम दूंगा कोई भी, मैं वन नेम दे देता हूँ। यहाँ पे आपने जो है ना EPS में जाना है। EPS में इसलिए जाना है क्योंकि वेक्टर में और भी बहुत सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़ होते हैं। EPS हर सॉफ्टवेयर में खुल जाता है, ठीक है। तो आपने EPS में देना है। यहाँ पे यूज आर्टबोर्ड रेंज 1 सेलेक्ट। उसके बाद ये यहाँ से 10 सेलेक्ट करना है। 10 इसलिए करना है क्योंकि ये सारी फाइलों में सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
सारे सॉफ्टवेयर्स में। ओके, इसको हम डिलीट कर देते हैं और बंद कर देते हैं। आ जाते हैं अपनी फ़ाइल, ये देखें ये हमारी बन गई फ़ाइल। इसको यस करना है, ये आ गया। ठीक है, अब इसको जो है ना मैंने अपलोड करना है एडोब पे। तो अपलोड करने के लिए वो तो आपको तरीका पता है। अब मेटा डेटा के लिए मैं आपको एक प्रॉम्प्ट भेज देता हूँ ग्रुप में, वो आपने चेक करनी है। मैं इसको यहाँ से ही, सॉरी यहाँ से नहीं हो रहा अपलोड, डेस्कटॉप, ये रही फाइल। ठीक है, मेटा डेटा के लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। मैं आजकल टूल यूज़ नहीं कर रहा और मसले आ रहे हैं काफ़ी टूल्स में, तो इस वजह से फिर मैंने इसके लिए भी एक प्रॉम्प्ट लिखी है, वो भी मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। उसमें जो है ना, उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं मुझे। यहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी। ये रही, ये प्रॉम्प्ट मैं ग्रुप में आपको शेयर कर देता हूँ। कॉपी, उसके बाद फिर जिमनाई में आना है, यहाँ से न्यू टैब खोलना है, ये प्रॉम्प्ट देनी है। उसके बाद जो इमेज हमने, जो वेक्टर हमने यहाँ पे अपलोड किया है ना, ये हो जाए तो इसकी स्क्रीनशॉट निकाल के इसको दे देनी है यहाँ पे जिमनाई में। फिर वो इसके टाइटल भी दे देगा, सारी चीज़ें दे देगा। ये हो जाए, यहाँ पे आ जाए थोड़ा। स्क्रीन शो हो रही है ना। ये टूल मेरे पास नहीं है, ये पेड है, आप बाय कर सकते हैं मंथली। चलिए, यहाँ पे नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे भी पड़ी हुई है इसकी, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। वहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है एक्सेस में। आपके कंप्यूटर में कोई भी स्क्रीनशॉट का टूल होता है ना, वो आपने सेलेक्ट करना है। ये उठा ली, इमेज दे दी। मैं जिमनाई यूज़ करता हूँ प्रॉम्प्टिंग के लिए, क्योंकि ये जो है ना वीओ भी इसमें आ जाता है, इसमें सारी चीज़ें एक ही साथ आ जाती है। 1000-1200 का मिलता है, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। तो अब इसने जो है ना ये इसका टाइटल बना के दिया है, बिजनेस ग्रुप पार्किंग एंड रो। ठीक है, ये इसने टाइटल इसका बना के दिया है। अब इसको हमने यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, अगर आपकी बल्क में तो आप कोई टूल यूज़ कर लें, बेहतर है वो भी। अच्छा, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको 10 इमेजेस दे दें, वो 10 इमेजेस के एक साथ टाइटल तरतीब से लिख कर दे देगा, ये भी ऑप्शन है। ये टाइटल मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये जो है ना यहाँ पे, अब प्रॉपर्टी पे नो करना है, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी जो नहीं है उस तरह की कोई। ठीक है, सही है। अच्छा, अब सबमिट कर देनी है ये फाइल। ये मेरी कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं पेंडिंग में, और कुछ पिक्चर्स ये मैंने बनाए थे। अभी फुटबॉल का टूर्नामेंट आ रहा है, तो उस हवाले से भी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो चाहती हैं। अब एडोब का ये रूल ये है कि वो संडे और सैटरडे और संडे को थोड़ी फाइल्स कम एक्सेप्ट करता है। तो आप इन दिनों में ना किया करें, फ्राइडे और इसके अलावा बाकी दिनों में किया करें, वहाँ जल्दी हो जाती है बाकी दिनों में। ठीक है, तो ये विक्टर का मैं काम इस तरह करता हूँ। अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं कि वीडियोस का कैसे पता चले। अच्छा, विक्टर का अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप सवाल कर सकते हैं, जो भी हैं। क्लियर आवाज़ आ रही है ना मेरी?
काइंडली कोई इन्फॉर्म कर दे मैसेज में। हाँ, आइडियोग्राम की मैं सेटिंग शेयर करवा देता हूँ, 1 मिनट ना, सॉरी। आइडियोग्राम की सेटिंग यहाँ से ये देख लें आप। यहाँ पे इमेजेस होती हैं, आपने कितनी लेनी है वो, मैं तो 3 लेता हूँ। लेटेस्ट मॉडल जो है ना आइडियोग्राम का वो लेता हूँ। उसके बाद रेशो जो है ना वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब अगर आपके ज़्यादा आइकन्स हैं तो आपने ये वाला उठाना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देखें, मैं ज़्यादातर ये इन तीनों में से कोई यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। सही है। अच्छा, उसके बाद देन आता है यहाँ पे स्टाइल, इसमें मैं नहीं जाता। स्टाइल, हाँ स्टाइल में, सॉरी, यहाँ पे डिज़ाइन लिखता हूँ, ठीक है। ये डिज़ाइन लेता हूँ। और कलर, अगर आपको कोई स्पेसिफिक कलर चाहिए तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं तो रैंडमली कर लेता हूँ, उसको जनरेट कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपकी प्रॉम्प्ट अच्छी लिखी हुई है तो फिर आपने इसको बंद कर देना है, फिर ये प्रॉम्प्ट को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। अगर आपकी सही नहीं लिखी हुई तो इसको ऑन कर दें, फिर ये सही कर देगा। मेरी सही से लिखी हुई एक्यूरेट है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर कोई आइकन पे काम कर रहा है तो उसके लिए फिर मेरे पास अलग प्रॉम्प्ट है। मैं यहाँ से दूसरी प्रॉम्प्ट उठा रहा हूँ। अगर आप आइकन पे काम कर रहे हैं ना तो ये आइकन के लिए सही है। 1 मिनट ना, कहाँ गई, ये रही। ये सारी प्रॉम्प्ट्स मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा बाद में, ठीक है। मैं जिमनाई में आ जाता हूँ, इसी को न्यू कर देता हूँ। अब ये जो है ना आइकन की, मैंने इसको दे दिए प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। सेम उसी तरह इसको प्रोफाइल्स की लिंक दूंगा। जो एक प्रोफाइल मैंने उठाई थी ना जिसके काफ़ी आइकन्स अच्छे थे, ये वाला, तो इसका मैं लिंक इसको दे देता हूँ। ये इसको देखेगा। और कुछ इमेजेस दे देता हूँ साथ में। अब इसका जो है ना, आपने देखना कि ये रेशो जो दे रहा है ना, इसका ये रेशो जो है, ये वाली जो आइकन्स बनाए ये इस रेशो में बनाए। यहाँ पे आपने आना है, ये सेलेक्ट करना है, ये या इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये होंगे। हमने इसको इमेज दे दी, ये रही इमेज भी दे दी। अच्छा, यहाँ पे इसको मैंने कैटेगरी बताई थी पर्सनल ग्रोथ की, लेकिन मैं अब इसको बोलूँगा प्रोफाइल लिंक, ठीक है। यहाँ पे इसको कैटेगरी बता दी, चेक प्रोफाइल लिंक, ये लिंक को चेक करके कर देगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने रो आइकन्स की तादाद बतानी है कितनी आपको चाहिए, ठीक है। कितनी रोज़ होनी चाहिए, कितनी आइकन एक रो में होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। कलर, कलर के जो है ना आपने वो बता देना है। मैंने ये एग्जांपल के तौर पे, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। कलर का कोड भी देना है। अगर आपको कलर्स के बारे में नहीं पता तो एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप लिखें कूलर्स, ठीक है, सॉरी कलर्स लिखें, या ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आपको बनाए बनाए कलर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे जो टॉप एक्सपर्ट लोग होते हैं ना वो अपने कलर शेयर करते हैं, तो हम यहाँ से ही उठाएंगे। अगर 1 मिनट नीचे आ जाऊँ गेट, तो ये देखें ये कलर्स, इसको मैं बंद कर दूँ। आप यहाँ पे जो है ना इसको स्पेस को दबाएंगे तो ये कलर चेंज होते जाएंगे। ये यहाँ पे प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो कलर सेलेक्ट करते हैं, आप यहाँ से कोई भी उठा सकते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट से, इसका भी लिंक मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। अच्छा, उसके बाद इसको हमने ये दे दिया। अब हम इंटर कर देते हैं। ये इस प्रोफाइल को चेक करेगा और देखेगा, एनालाइज करेगा और प्रॉम्प्ट राइट करके देगा। ये एक दफ़ा प्रॉम्प्ट राइट करके देगा, उसके बाद आपने एक निकालनी है, फिर इसको आपने बोलना है कि राइट मोर, वो लिखता जाएगा। अब मेरे बढ़ रहे हैं। अब पहले मैं 200-300 महीने में करता था, इस महीने मैंने थोड़ा काफ़ी की है। अच्छा, आप स्पीड भले सुस्त रखें, हल्की रखें, कोई मसला नहीं, लेकिन जो है ना वो टाइम जो दे रहे हैं फिर वो प्रॉपर हो। अब मेरा टाइमिंग सेट है, मैं फ़िक्स टाइम पे फ़िक्स डेज़ पे काम करता हूँ।
तो उस वजह से फिर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सेल डेली आती है, रुकती नहीं है। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट इसने दी है, कॉपी की हमने। दोबारा आ जाते हैं आइडियोग्राम में, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब देखते हैं ये कैसे जनरेट करके देता है। अच्छा सॉरी, ये पूरी प्रॉम्प्ट एक ही है ना। ये एक ही प्रॉम्प्ट है। अब देखें, इसने दे दिए हैं आइकन्स। हमने इसको बोला था कि 12 आइकन हो, 1 2 3 4, तो कभी कभार इधर उधर कर लेता है। ठीक है, लेकिन रो 3 ही दिए हैं। अच्छा, ये वाली पूरी, ये देते हैं प्रॉम्प्ट। अब इसको, अब ये बोल रहा है वुड यू लाइक टू जनरेट मी नेक्स्ट प्रॉम्प्ट फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरी। मैं बोलूँगा यस। राइट मोर 5 बोलते हैं, 10 बोलते हैं, जितनी कम बोलेंगे उतनी एक्यूरेट रिजल्ट देगा, जितनी ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स बढ़ाएंगे उतनी अच्छी नहीं देगा। तो मैं 5 से ज़्यादा नहीं रखता। अब ये भी आप जो है ना उसी में इलिस्ट्रेटर में इमेज ट्रेसिंग कर सकते हैं। इसको मैं अप स्केल करता हूँ। कोशिश किया करें कि यहाँ पे आइकन्स ना आए, क्योंकि बाद में अप स्केल करते वक्त ये साइड से थोड़ा कट जाता है। तो आपने आइकन्स थोड़े कम बोलने हैं, आर्टबोर्ड के हिसाब से बोलने हैं जो उसमें आ जाए। अब ये इसने सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, ठीक है, ई कॉमर्स एंड सेल, अब ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज पे इसने बना दी। कंटेंट क्रिएशन एंड मीडिया। अब आप इसको बोलेंगे ना, ये बोल आगे चलता जाएगा। ये जनरेट कर ले, थोड़ा इसका रिजल्ट देख देते हैं। अगर विक्टर के रिलेटेड कोई और सवाल हो तो आप कर लें, ताकि फिर मैं जवाब देकर फिर हम वीडियो की तरफ जाएंगे। आर्टबोर्ड का साइज़ वो आपके रेशो इस पे, यहाँ से आप देखें, यहाँ से कि आप कौन सा आर्टबोर्ड रख रहे हैं। अब मैंने ये देख रखा है ना, तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा पिक्सल्स में। 2.1 इंटू पिक्सल साइज़, वो साइज़ निकल कर आ जाएगी, वो आपने आर्टबोर्ड में रखनी है फिर। अब इसकी साइज़ ये बन रही है 1000 पिक्सल बाय 1000, और 2000 पिक्सल बाय 1000, ये साइज़ बन रही है। तो ये आपने इलस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड की साइज़ रखनी है, वो आपने देखना है जनरेट जो आप यहाँ से किस फॉर्मेट में कर रहे हैं, फिर वही साइज़ आपने गूगल पे लिखनी है। ठीक है, इस तरह से, तो वो साइड निकल जाएगी। फिर इलस्ट्रेटर में भी आपने वही रखनी है। इतना टाइम लगा रहा है पता नहीं क्यों। अच्छा, कोई और सवाल हो तो पूछ लें आप भले। चलें, ये तो आपको विक्टर का समझ में आ गया कि कैसे काम करना है। अब आप ये देखेंगे ना कि जितनी भी प्रोफाइल्स हैं ना, ये सारी, ये मैं सारों के लिंक भेज रहा हूँ, आप इनको ऑब्ज़र्व करें और देखें। और मैं प्रॉम्प्ट सारी शेयर कर रहा हूँ, वो आपने पेस्ट करनी है। इंशाल्लाह आपके एक्सेप्ट रेशो भी नहीं गिरेगा, क्योंकि जो है ना वो काफ़ी, इसमें काफ़ी कम लोग काम कर रहे हैं। बाकी आप दूसरी चीज़ों में जाएंगे, यहाँ से अगर आप प्रोफाइल उठाते हैं लोगों की जिसमें कंपटीशन ज़्यादा है ना, वो ना उठाएं। यहाँ पे अगर इन साइड में मैं आ जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप ज़्यादा डाउनलोड्स वाली उठाएंगे ना इसकी, तो इन चीज़ों में तो बहुत कंपटीशन है पहले से ही। अगर इनके भी एसेट्स ज़्यादा होंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। जिनके एसेट्स कम है हमें वो उठानी है। ये भी एक प्रोफाइल है, इसके भी देख आप चेक कर सकते हैं। जितनी रिसर्चिंग टाइट करेंगे उतना काम आपको समझ में आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब इसके सिर्फ 2 पेजेस हैं, 2 पेजेस में इसके जो है ना 1000 एसेट्स हैं। अब आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। ये पूरी यहाँ से लेके ये पूरी इमेजेस दे दें उसको, जिम्नाई को, और प्रॉम्प्ट जो मैं दे रहा हूँ वो दे दें,
आपको इस तरह की इमेजेस बना के दे देगा। फिर वो उनको आप ट्रेस करके इलस्ट्रेटर में पेस्ट कर दें। ठीक है, ये अभी बन गई है, ये आप देख सकते हैं। जो आपको पसंद हो इन तीनों में से वो आप उठा लें, उसको आप स्केल करके इमेज ट्रेसिंग कर लें। ठीक है। अच्छा, इमेज ट्रेसिंग का मैंने कलरफुल में आपको थोड़ा नहीं बताया था, वो भी बता देता हूँ कि कलरफुल की इमेज को कैसे ट्रेस करना है। ये डाउनलोड हो जाए। मैं यही सलाह दूंगा कि आप कलरफुल थोड़े अवॉइड करें, ब्लैक एंड वाइट में चलाएं आइकन्स को, क्योंकि वो अच्छे रहते हैं। ट्रेसिंग में उनमें मसले नहीं आते, बाकी इनमें थोड़े बहुत मसले आ जाते हैं कलरफुल वाले में। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, आप किसी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जेपीजी में करेंगे तो फिर क्वालिटी लो हो जाएगी। अब ये बन गया है तो मैं इसी को ही ओपन कर देता हूँ। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? हो सकता है स्क्रीन बंद हो जाए क्योंकि 40 मिनट में हो गए हैं हमें, तो आपने बता देना है। ओके, यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना, प्लेस कर देना है इमेज को जो आपने अभी डाउनलोड की है। इसको एम्बेड कर दें। इमेज ट्रेसिंग का मैंने बताया था, इसको क्लिक करके, अच्छा पहले हमने यहाँ पे किया था, अब क्योंकि कलरफुल है तो हमने यहाँ पे लिखना है, ये रखना है साइज़। ये आप नाम पढ़ लें इसका। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, अगर आपका पीसी और लैपटॉप हेवी होगा तो टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, मेरा दूसरा एआई वाला अकाउंट भी है, लेकिन उस पर मैं काम नहीं करता ज़्यादा, तो इसमें सेल भी इतनी नहीं है। हालांकि इसमें एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो एआई इमेजेस जो है ना वो इतनी माना नहीं रखती। 2800 एसेट्स हैं इसमें। इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगता है कलरफुल में, इसलिए फिर मैं अवॉइड करता हूँ कलरफुल में। आप मेरी प्रोफाइल में आएंगे ना, यहाँ पे आपको कलरफुल में कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सारे ब्लैक एंड वाइट। कुछ होते हैं लेकिन ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट में काम करता हूँ। तो ये सारी जो आपको आइकन्स नज़र आ रहे हैं इन पे मैंने अभी काम शुरू किया है, 1-2 महीने हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको जो है ना नीचे लाते हैं और इसको कर देंगे एक्सपेंड। नाम आपने हटा देने इनके, अगर आप रख सकते हैं तो अपने हाथ से लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये ट्रेसिंग के बाद थोड़े जो है ना टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ये हो गए हैं अभी, ठीक है। अच्छा, वैसे जो मैंने अभी इमेज को जो है ना अप स्केल किया था, अगर आप मज़ीद अप स्केल करेंगे तो आपकी ट्रेसिंग और अच्छी होगी इलस्ट्रेटर में। अब ये देखें, इसने यहाँ कहीं कहीं पे थोड़े टेढ़े मेढ़े कर लिए, लेकिन चल जाते हैं। आप ये आपने जो है ना हटा देने नाम, इनको जो है ना आपने, अगर आप कलर देना चाहते हैं तो कलर दे दें।
ये मैं शेप बिल्डर उठा रहा हूँ सेलेक्ट करके, यहाँ पे होता है शेप बिल्डर है, ये रहा। अब मैं इसको माइनस करना चाहता हूँ, अल्ट का बटन दबा रहा हूँ, ये माइनस हो गया। ठीक है, अगर आपको डिज़ाइनिंग आती है तो फिर आपके लिए ये काम आसान है। इस तरह से आप इनको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। मैं ब्लैक एंड वाइट निकालता हूँ तो उनको फिर जो है ना मैं सिल्यूट में करता हूँ, वो इजी रहते हैं मेरे लिए। अच्छा, दूसरी बात ये यहाँ पे इसमें अगर आपने बल्क में इमेजेस डाउनलोड करनी है तो यहाँ आप पे सेलेक्ट कर लें सबको, जितनी आपको इमेजेस चाहिए वो एक साथ सारी डाउनलोड हो जाएंगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये 9-10 इमेजेस जो भी होंगी वो जो है ना आपकी एक साथ डाउनलोड हो जाएंगी। ये आ गई हमारे एक साथ, इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो विक्टर का यहीं तक था, अभी हम वीडियो की तरफ जा रहे हैं। वीडियो में दिखाता हूँ आपको। अच्छा, मेरी जो वीडियोस है ना, मैं आपको थोड़ी दिखा देता हूँ। ज़्यादातर मैंने वीडियो पे काम अभी शुरू किया है, पिछला मंथ हो गया, पहले कम कर रहा था। ठीक है, इस तरह की वीडियोस हैं, फूड की भी हैं, टेक की भी हैं। डाउनलोड का तो अभी इतना ख़ास नहीं है, रिस्पॉन्स आएगा तो फिर करेंगे। ये देखें, ये इस तरह की वीडियोस भी हैं, ये सारी वीडियोस हैं। ठीक है, अच्छा, ये एक्सेप्ट ज़्यादा हो रही थी मेरी, ऐसे समझे इस तरह की वीडियोस अगर मैं 10 डाल रहा था तो उसमें 8-9 तो एक्सेप्ट हो रही थी, एक दो का तो नहीं हो रही थी। ठीक है, अच्छा, चलें अब मैं वीडियोस का बता देता हूँ। वीडियोस के लिए आपने जितना ही आपने लेना है वो 1000 से 1200 के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, उसमें फिर एक फ्लो सॉफ्टवेयर होता है, FLOW, गूगल पे लिखना है। ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें आपने क्रिएट विथ फ्लो, साइन इन मांगेगा, मेरा किया हुआ है तो आपका साइन इन मांगेगा। ठीक है, यहाँ से आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना, स्क्रीन भी शेयर हो रही है। यहाँ पे जो आपने सेटिंग थोड़ी देखनी है, मैं टेक्स्ट टू वीडियो निकालता हूँ। यहाँ से मैं जो है ना, अगर आपको यूट्यूब की साइज़ में चाहिए तो ये होगा, और अगर शॉर्ट टिकटॉक वगैरह के लिए चाहिए तो ये होगा। ठीक है, यहाँ से 3-4 ऑप्शन होते हैं, मैं ये क्वालिटी वाला उठाता हूँ क्योंकि अच्छा, पहले देखें, यहाँ पे 10 क्रेडिट जाएंगे आपके हर जनरेशन पे अगर फास्ट में चाहिए, और अगर आपको क्वालिटी में चाहिए तो यहाँ पे फिर 100 क्रेडिट जाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ से क्वालिटी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मुझे आप स्केल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आपके क्रेडिट्स होते हैं, वो हर एक वीडियो पे 100 क्रेडिट जाएंगे। अच्छा, प्रॉम्प्ट के लिए हमें आइडियाज़ कैसे लेने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए मेरे पास प्रॉम्प्ट लिखी हुई है, मैं आपको जो है ना वो वीडियो की प्रॉम्प्ट देता हूँ। ठीक है, ये वीडियो की प्रॉम्प्ट है, सॉरी ये विक्टर की। यहाँ पे वीडियो की प्रॉम्प्ट, ये रही वीडियो की प्रॉम्प्ट, ये भी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। इसको मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। अच्छा, इसमें लिखा क्या हुआ है, इसमें मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, उसके बाद मैंने बताया कि मैं किस कैटेगरी में काम करता हूँ। अगर आप फूड पे काम नहीं करते, आप बिज़नेस टाइप वीडियोस बनाना चाहते हैं, यहाँ पे बिज़नेस लिखेंगे, उसकी एक दो कैटेगरीज लिखेंगे कि बिज़नेस में किस तरह की। ठीक है, रियल एस्टेट हो गया या कोई और हो गया तो वो आपने यहाँ पे नाम लिखने हैं। मैंने फूड में लिखा है तो मैंने 2-3 नाम लिख दिए हैं कि मैं किस तरह। ठीक है, टूल बता दिया है। ठीक है, और इसके बाद इसको मैंने बता दिया है कि मुझे बैकग्राउंड कौन सा चाहिए, अगर आप बैकग्राउंड बता देंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, और कलर, ये कलर कोड आपको मिल जाएगा गूगल से, कहीं भी लिखेंगे ना ग्रीन स्क्रीन कलर कोड, वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, मैंने इसको बताया कि मुझे क्या चाहिए आपसे। ठीक है, अच्छा, पहले ये रिसर्च करेगा, ये रियल टाइम रिसर्च करेगा, और हमें यूके, ये हमारे टारगेट ऑडियंस है, USA, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, इनमें जो है ना इस टाइम कौन से ट्रेंड चल रहे हैं वीडियोस में, कौन सी वीडियोस मेन चल रही हैं, तो वो हमें उसकी निकाल कर देगा प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट निकालने के बाद फिर ये, इसको मैंने बताया कि कौन कौन सी चीज़ों से अवॉइड करना है, AI वर्ड से अवॉइड करें। ठीक है, प्रॉम्प्ट हर चीज़
सारी चीज़ें इसको मैंने क्लियर करके बता दी हैं। अब ये पहले रिसर्च करेगा, देखते हैं ये हमें कौन सी नीश निकाल के देता है। आप यहाँ से कैटेगरी अपनी चेंज कर सकते हैं, वीडियो फूड के अलावा भी ले सकते हैं, या फिर वो आप बोलेंगे तो मैं करके दे दूंगा, आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है। अभी ये देख रहा है सीजन। अच्छा, ये मैंने जो है ना जनवरी और फरवरी के लिए किया है, क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है, तो फरवरी तक तो ठीक है। फरवरी में जो फूड चल रहे हैं, अब न्यू ईयर, ये थोड़ा इसमें जो चलती हैं चीज़ें वो बता रहे हैं। ठीक है, वेजिटेबल में क्या चल रहा है। आपने जो भी काम करना है 2 महीने पहले काम करना है। अगर फरवरी आ रहा है तो आपने 2 महीने आगे का सोचना है, उस वक्त नहीं करना, क्योंकि 2 महीने वीडियो को जो है ना रैंक होने में भी लग जाते हैं, फूड्स में देखने यहाँ पे। ठीक है, ये इसने मार्केट बता दी है। अब ये मुझसे पूछेगा कि आप कौन सी चाहते हैं, मैं कोई भी एक बता सकता हूँ इसको। अब मैं यहाँ से कोई सेलेक्ट करूँगा एक, चलो फास्ट फूड सेलेक्ट कर देते हैं, ये इसको मैं दे देता हूँ फास्ट फूड में। अब ये इस पे प्रॉम्प्ट्स लिखेगा, वो आपने देखनी है कि आपको कौन सी पसंद है, किस चीज़ में आप काम करना चाहते हैं। ठीक है, ये इसने प्रॉम्प्ट लिख दी है, ये कॉपी करके यहाँ से कॉपी करके इसको मैं फ्लो में यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ से आपको आउटपुट में अच्छा, यहाँ से आप वीडियोस कितने चाहिए आपको, 2 चाहिए, 3 चाहिए, मैं 2 कर लेता हूँ। ठीक है, ये जनरेट, ये अभी जनरेट जनरेट होगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे कॉइन्स चले गए 200। अगर आप प्राइवेट यूज़ करते हैं, अकेला यूज़ करते हैं, तो आपके काफ़ी हैं। अगर आप महीने में 500-600 वीडियो भी अपलोड करते हैं ना, 500 से तो बहुत हो जाएंगी, 300 भी कर लेते हैं, काफ़ी है महीने में। अच्छा, वीडियोस पे जो है ना वो सेल बिल्कुल कम होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो वीडियोस उक्का दुक्का कोई सेल होता है, बाकी ज़्यादातर जो सेल है ना, अब यहाँ पे आप देखें कि ज़्यादातर सेल जो है ना इन्हीं पे आती है, विक्टर्स पे। वीडियोस पे कभी कभार कोई आ जाती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। मतलब बात वही बन जाती है, अगर वीडियोस महीने में 2 आती हैं तो विक्टर्स महीने में जो है ना 30-40 आ जाते हैं, बात एक ही बन जाती है। जितने वीडियोस बना लेता है महीने में, उतने विक्टर्स भी बना लेता है। अब ये बन गई है। ठीक है, अब ये फास्ट फूड की, अब इसमें एक दो हमने और लेनी है यहाँ से। अच्छा, इसकी वॉइस वगैरह जो है ना वो आपने बंद कर देनी है, क्योंकि हमें वॉइस नहीं चाहिए। और ज़रूरी भी नहीं है कि आपने ग्रीन स्क्रीन पे ही काम करना है, आप कोई ग्रीन स्क्रीन हटा भी सकते हैं यहाँ से। शुरू में जो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी है उसमें, यहाँ से आप ग्रीन स्क्रीन हटा भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा था कि मुझे ग्रीन स्क्रीन की चाहिए, तो वो आप पढ़ के यहाँ से हटा भी सकते हैं। ग्रीन स्क्रीन पे मैं इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि इसमें रिजेक्शन बहुत आ रही है। मैंने जो है ना बाकी वीडियोस पे भी काम किया, उसमें रिजेक्शन बहुत थी, इसमें रिजेक्शन कम है ग्रीन स्क्रीन में। ये जनरेट हो जाए तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं उसके बाद डायरेक्ट अपलोड नहीं करता, बस कैपकट में इसको जो है ना वॉइस बंद कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं कैपकट खोल देता हूँ, ये फ्री वाला यूज़ करता हूँ मैं।
ठीक है, अब ये जो है ना, अब ये यूज़ कौन करेगा, ये यूज़ करेंगे रेस्टोरेंट्स वगैरह वाले जो होते हैं ना, वो ये वीडियो उठाएंगे। ठीक है, इस तरह के लोग वो उठा सकते हैं, क्योंकि उनको अपने रेस्टोरेंट के लिए मार्केटिंग के लिए चाहिए होता है वीडियोस। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड के लिए यहाँ पे अप स्केल 1080 पिक्सल होता है, ये मेरे लिए काफ़ी है। अगर आप एक्स डिज़ाइन बाय कर सकते हैं तो उसमें आप स्केलिंग हो जाती है। यहाँ पे दिखाता हूँ एक्स डिज़ाइन, मंथली 1500 के अंदर आपको मिल जाएगा। इसमें फिर आपको बल्क में जो है ना और भी चीज़ें मिलती हैं, और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, सिर्फ ये एक नहीं होता। यहाँ पे अगर टूल की बात करें ना, यहाँ में बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, इमेज के, वीडियो के, एआई वीडियो जनरेटर, वाटरमार्क, वीडियो इन्हांसर, ये इसका आप स्केल का है। ठीक है, टेक्स्ट टू, ये भी वीडियो अप स्केलर, ये भी है। तो आप सारे इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा पेड है। ये वीडियो हमारी डाउनलोड हो रही है, कैपकट खुल गया है। यहाँ से आपने न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे थे कि हमारी वीडियो जनरेट हो रही थी, ये स्केल नहीं हुई। इसको दोबारा करते हैं कि शायद, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे आना है कैपकट में। यहाँ से आपने इंपोर्ट कर देना वीडियो को। इसमें ज़्यादा काम नहीं है हमारा, थोड़ा काम होता है। आपके पास जितनी वीडियोस पड़ी हैं वो आप सेलेक्ट कर लें। मेरे पास रैंडम जितनी है फ़िलहाल। यहाँ से इस वीडियो को यहाँ पे लाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके। मैं दो काम करता हूँ कैपकट में, वो फ्री में हो जाते हैं। अच्छा, मेरे पास ना लैपटॉप इतना हैवी नहीं है, तो लोडिंग करता है। रिकॉर्डिंग में बहुत हैवी सिस्टम चाहिए होता है। अच्छा, एक मिनट, इनको अलाउ कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने आइडियो में आना है। इसको बंद कर देना है, वॉल्यूम को बंद कर दें। उसके बाद एनिमेशन में आ जाएं। यहाँ पे लास्ट में जो है ना, आउट वाली साइड में, यहाँ पे फेड आउट एनिमेशन लगा दें। फेड आउट से ये होगा कि ये लास्ट में ऐसा लगेगा कि वीडियो ख़त्म हो गई है। इसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर दें यहाँ से। यहाँ पे 4K साइज़ रख लें, बाकी सारी चीज़ें सेम ऐसे ही रहेंगी। मैं इसकी स्क्रीनशॉट आपको भेज देता हूँ ग्रुप में। इसकी सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। अच्छा, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो फिर ये अल्ट्रा HD इसमें ऐड करेगा, लेकिन फिर वो प्रो वाला हो जाएगा। ठीक है, तो वो पेड होगा फिर। इसको यहाँ से आपने एक्सपोर्ट कर देना है। कहाँ गया व्हाट्सएप, ये रहा। अच्छा, व्हाट्सएप स्लो चल रहा है। ये आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो गई। अब ये वीडियो आपकी जो है ना, वो काइंडली आप अपनी माइक जो है ना वो म्यूट कर लें भले। ये वीडियो आपकी यहाँ पर आएगी, दिस PC। उसके बाद यहाँ पे यूज़र्स, कैपकट, वीडियोस, ये पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये आपकी वीडियोस पड़ी है जो हमने अभी पिक्सल की। इसकी भी मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि वीडियो कहाँ पड़ी।
ये हमारी वीडियो आ गई। अच्छा, इस तरह से आपने मज़ीद वीडियोस अगर चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं प्रॉम्प्ट्स, जितनी भी आपको चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। इसको राइट मोर करेंगे वो लिख कर देगा आपको मज़ीद प्रॉम्प्ट्स ना। अच्छा, मेटा डेटा के लिए मैं जो टूल यूज़ करता हूँ वीडियो के लिए, तो वो जो मुझे सूट लगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे, मेटा जेन के नाम से ये एक टूल होता है। ये आप गूगल पे लिखेंगे आ जाएगा, या लिंक में शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। ये वीडियोस के लिए मुझे सही लगा। यहाँ से आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करने, जो वीडियोस हैं जितनी भी हैं आपकी वो आपने सेलेक्ट करनी है। अच्छा, मेरी यहाँ पे वीडियोस पड़ी होंगी, वीडियोस नोट ओके, ये यहाँ से 2-3 में उठा लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता, बस 5 ले लेता हूँ। ठीक है, ये 5 वीडियो। अच्छा, याद रखें एडोब का टाइटल जो है ना वो हमेशा आपने 150 से लेके 200 के अंदर रखना है, इस बीच में। ठीक है, अब मैं 60-70 के बीच में ही रखता हूँ यहीं कहीं। ठीक है, बस यहाँ पे लिखना है। और कीवर्ड्स हमेशा आपने 40 से कम लेने हैं, 40 से ऊपर नहीं बढ़ाने कीवर्ड। आप अभी भी जाएंगे ना यहाँ पे इनकी टॉप प्रोफाइल्स में जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको टाइटल और कीवर्ड्स, टाइटल ज़्यादा मिलेगा 170-80 के, और कीवर्ड्स इनके कम होते हैं बिल्कुल, मैंने जो नोट किया है ना, ज़्यादातर कम ही यूज़ करते हैं लोग। तो यहाँ से आपने 40 के अंदर रखने हैं, बढ़ाने नहीं है। डिस्क्रिप्शन तो वो सिर्फ मेटा डेटा के लिए चाहिए होती है, यहाँ से जनरेट कर दें। ये जनरेट हो रहे हैं। ये फ्री में टूल चलता है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। अच्छा, इसके अलावा फिर हम यहाँ पे जो वीडियोस हैं वो अपलोड भी कर लेते हैं, जो हमने अभी 5 उठाए थे। सॉरी, ये नहीं उठाए थे, ये उठाए थे 2 से लेकर 5 तक। ये अपलोड कर लेते हैं, फिर वहाँ पे मेटा डेटा ऐड कर देंगे। ये रही मेटा डेटा, इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, ये आ जाएगी, ये अपलोड हो जाए। जी हाँ, नहीं मैं अप स्केल नहीं करता, मेरे ऐसे ही एक्सेप्ट हो जाते हैं। अप स्केल के लिए जो है ना वो मेरा पीसी हैवी नहीं है, तो 4K में बहुत स्लो हो जाता है मेरा लैपटॉप, तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ये हो गया। ठीक है, आप यहाँ से अपने विक्टर्स के लिए भी इमेजेस के टाइटल जनरेट करवा सकते हैं, वो भी यहीं से हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने कैटेगरी चेंज करनी है फूड के अलावा, तो यहाँ से आपने कर सकते हैं। अब हम थोड़ी चेंज कर रहे हैं कैटेगरी, यहाँ से करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? चलें, इसमें नहीं आ रहा। इसको मैं चेंज करता हूँ यहाँ से, हेल्थ, मेडिकल लिख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा आपने थोड़े से देखना है ना, जहाँ जहाँ हमने फूड के यूज़ किए थे वहाँ पे
अब इसको देखते हैं। ये अभी भी नहीं हुआ अपलोड, एक हुआ। भी प्रॉम्प्ट चेंज हो गई, अब इसको हमने हेल्थ में कन्वर्ट कर दिया। इसने दे दिए अब 3-4। अब इसने देख, अच्छा ये आपने देखना है सर्च करके गूगल पे भी क्या हुआ कि ये सही दे रहा है या नहीं दे रहा। यहाँ से देख तो पता चल जाएगा कि ये किस तरह की नीश है, क्या है। स्किन केयर के बारे में सही है, सर्दियों के हिसाब से। ठीक है, अब इसका हम उठा लेते हैं। अब ये इस पर प्रॉम्प्ट लिख कर दे देगा। लेकिन मैं ज़्यादातर जो है ना अवॉइड करता हूँ ह्यूमन के फेसेस वगैरह, और क्योंकि वो फिर जो है उनमें काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं, रिजेक्शन रेशो भी उसमें ज़्यादा है। अब इसने प्रॉम्प्ट लिख कर दिए, ट्राई कर लेते हैं। ये भी इसने ग्रीन स्क्रीन ही दी है, क्योंकि हमने इसको बोला नहीं था कि ग्रीन स्क्रीन के अलावा दें। आवाज़ क्लियर आ रही है ना? वालेकुम सलाम। ये कैपकट का समझ में आ गया, बिल्कुल इजी है, ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है। अगर किसी को कोई इशू आ रहा हो तो फिर पूछ लेना। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अभी हमने जो वीडियोस अपलोड किए हैं ये 3 तो आ गई हैं, बाकी 2 हैं। चलें हम अपलोड कर लेते हैं CSV। यहाँ से CSV अपलोड करेंगे। यहाँ पे चूज़ फाइल एंड अपलोड, यहाँ पे आपने मेटा डेटा लगाना है। उसके बाद अपने टैब को रिफ्रेश करना है। लेकिन 2-3 वीडियोस थी, 3 पे ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो AI का टिक लगाना है, क्योंकि ये वीडियो सारी AI की हैं। इस पर भी क्लिक लगाना है, इस पर भी क्लिक लगाना है, क्योंकि ये रियल में मौजूद नहीं है। इसका मतलब होता है कि आप जो चीज़ अपलोड कर रहे हैं वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, आपने जनरेट की। तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तीनों पे हम इसी तरह कर लेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। उसके बाद फिर आपने टाइटल और टैग लगाने हैं। कैटेगरी आपने देखना है कि तीनों में फूड आ रही है, सही है, कैटेगरी सही है। अब ये टाइटल और टेक्स्ट सॉरी ऑटो लग गए हैं, अब आपने अपलोड कर देना है। ये मैंने पहले की हुई है अपलोड, तो अब मैं नहीं करता इसको। ये सारी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेरी सारी एक्सेप्ट हुई हैं। यहाँ नीचे दिखाऊँ, ये रही, ये सेम, सारी सेम ही थी, सारी मेरी एक्सेप्ट हो गई। 8 एक्सेप्ट नहीं होती, 22 हुई थी। देखें ये वाइट लेबल प्रोडक्ट्स है ना, ये भी अच्छी है, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, इनको डाउनलोड करके आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये वाइट लेबल है तो कंपनी कोई भी यूज़ कर सकती है, नाम शो नहीं हो। ये आपने ख्याल रखना है कि किसी ब्रांड का नेम यूज़ नहीं करना। ये वाली सही है काफ़ी वीडियो। तो ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिए, इसके अलावा आप ट्रैवलिंग में चाहते हैं तो यहाँ इस प्रोम में जाके उसको बोलें कि ट्रैवलिंग के लिए चाहिए। ठीक है, हर तरह से इसमें एक ही प्रोम में आप चेंजेस कर सकते हैं।